ओम श्री गणेशाय प्रियजनों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, आपके बुद्धदेव अच्छे भाव के स्वामी होकर अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं, वे अस्त हैं या दूर स्थानों में बैठ करके आपको कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं, आपके कोई भी कार्य निर्विघ्न समाप्त होते ही नहीं हैं। जब भी आप काम शुरू करते हैं उससे पहले कोई संकट आ जाता है या उसके अंत होने में कोई झगड़ा पड़ जाता है या वह निर्विघ्न समाप्त होता नहीं है, तो यह श्री सिद्धि विनायक अनुष्ठान आपको हर प्रकार की समस्या से निजात दिलाएगा। सिद्धि विनायक अनुष्ठान एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समृद्धता और ओज से भरा हुआ अनुष्ठान है। जो भी व्यक्ति इस अनुष्ठान को करता है उसके जीवन के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। यदि आप गणेश चतुर्थी के व्रत रखते हैं, दोनों ही व्रत रखते हैं, संकष्टी के व्रत भी रखते हैं और विनायक गणेश जी के व्रत भी रखते हैं, तो अपने जीवन में एक बार यदि आप 1 साल के लिए भी वह व्रत लेते हैं तो उस साल कम से कम 3 सिद्धि विनायक जी के अनुष्ठान ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि आपने जो गणेश जी के व्रत रखे हैं, उन गणेश जी के व्रतों से आपको तुरंत फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कोई भी भगवान का जो अनुष्ठान किया जाता है, पूर्ण विधि विधान से, मनोयोग से किया जाता है, उसका फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होता है। लेकिन जब कर्मों की गति बहुत घनी होती है, हमारे जीवन में पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का प्रभाव या कुप्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें किसी भी अनुष्ठान का बहुत जल्दी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गुरु मंत्र लेते हैं, बहुत सारे अनेक मंत्र लेते हैं, पर वे मंत्र जाप कर ही नहीं पाते। जब भी वो मंत्र जाप करते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई विघ्न आना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों को भी अपनी साधना जीवन में यदि सुचारू रूप से चलानी है तो पहली बार गणपति जी का श्री सिद्धि विनायक अनुष्ठान अपने जीवन में ज़रूर कीजिए। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर पढ़ाई में कोई समस्या है, तो मन लगा करके इस अनुष्ठान को ज़रूर कीजिए। यह अनुष्ठान बहुत ही जल्दी प्रभाव देने वाला है। अब हमने इसके लाभ जान लिए, अब इसकी विधि को जानते हैं। श्री सिद्धि विनायक गणपति जी का व्रत भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी से करना बहुत अच्छा माना जाता है। यह 1 महीने की साधना है। लेकिन यदि आप भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी से इस अनुष्ठान को ना कर पाएं तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। और आपको कब से कब तक करना है? पहली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से जब आपने यह अनुष्ठान शुरू किया तो अगले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर यह अनुष्ठान आपका संपूर्ण होगा। इस अनुष्ठान में आपके 3 व्रत होंगे। पहला शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत जो आपने पहली बार शुरू किया अनुष्ठान, फिर दूसरा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो आएगी, फिर लास्ट जब 1 महीना आपका होने लगेगा यानी कि अगली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, वो आपका लास्ट शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत होगा। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक अनुष्ठान। इसमें आप 1 महीने तक श्री गणपति जी के मंत्र का जाप करते हैं और इस जाप की संख्या 1,25,000 होनी चाहिए। अगर 1,25,000 होती है तो निश्चित ही जानिए कि आपका कार्य ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर आप 1,25,000 नहीं कर सकते हैं तो आप 24,000 मंत्रों का, 51,000 मंत्रों का, 31,000 मंत्रों का, या आपको जो भी लगता है जितने भी मंत्रों का आप कर सकते हैं उतने मंत्रों का आप अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन 1,25,000 मंत्र अनुष्ठान पूर्ण फल देने वाला कहा गया है। इस अनुष्ठान को किस प्रकार करना है? इस अनुष्ठान के लिए आपको लाल वस्त्रों का प्रयोग करना है। 3 प्रकार की मालाओं में से कोई एक माला का चुनाव करना है। यदि रुद्राक्ष की माला है तो उसे यूज़ कीजिए, लाल चंदन या फिर मूंगे की माला, 3 में से कोई भी एक माला आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल वस्त्र, लाल गौमुखी, लाल ही गणपति जी को चढ़ाने के लिए चंदन चाहिए। अगर लाल चंदन नहीं मिलता है तो आप लाल कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं जो पहले प्रयोग किया ना हो। नियम है सूर्योदय के बाद ही यह साधना होगी, इसलिए सूर्योदय से पहले अपने गुरु मंत्र का, अपने देवी देवताओं का आप पूजन जप कर सकते हैं। जब भी आप इस साधना को करना चाहें, अगर आप सुबह के समय करना चाहें तो 30 दिन तक सुबह ही करेंगे, और यदि आप शाम को करना चाहें तो 30 दिन तक आप शाम को ही साधना को करेंगे, एक ही समय पर। दूसरा इसका नियम है ब्रह्मचर्य में रहें। यदि आप गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते तो इसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और अपने पति या पत्नी से आज्ञा लेकर के ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। तो इसमें फिर गृहस्थ लोगों के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हो सके, बन पड़े, तो आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। तीसरा नियम है भूमि शयन। जितने दिन भी आप गणेश जी की उपासना करते हैं भूमि शयन ज़रूर करें। गद्दा या फिर कुछ भी बिछा करके आप ज़मीन पर ही सोएं। इससे आपका मंगल भी अच्छा होगा और आपके जीवन का अमंगल कम हो जाएगा।
अपने कार्य स्वयं करें, दूसरों से कार्य ना करवाएं, लोगों के घर जाकर के खाना पीना चाय इत्यादि ना करें। 30 दिन तक अपने ही घर का भोजन करें, अपने ही हाथों का बना हुआ या अपने जो ब्लड रिलेटेड संबंधी होते हैं उनके हाथ का भोजन आप कर सकते हैं। जितना नियम आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भोजन सादा रखें, हो सके तो मसालेदार भोजन, गरिष्ठ भोजन, प्याज लहसुन वाला भोजन ना करें। सूर्योदय होने के बाद सबसे पहले आप हाथ में जल, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का या कुछ भी पैसे लेकर के संकल्प लें अपने गोत्र के साथ। अपनी भाषा में हिंदी में बोलें कि हे गणपति जी, मैं इस सकाम भावना से, जो भी आपके मन की कामना है, संपूर्ण गृहस्थ सुख की कामना है, विवाह की कामना है, अच्छी नौकरी की कामना है, पढ़ाई की कामना है, जो भी आपकी समस्या है वह संकल्प लेते हुए बोले कि मैं इसकी प्राप्ति के लिए आपके ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण हो। करने के बाद आप उस जल अक्षत को एक साफ पात्र में डाल दीजिए। 21 दुर्बा आपको रोज चाहिए। आप गणपति जी के 10 नाम के साथ उसे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपने संकल्प ले लिया, फिर गणपति जी को आप लाल चंदन से तिलक कीजिए और उनके पूरे शरीर में लाल चंदन का लेप कीजिए या लाल कुमकुम का लेप कीजिए। चढ़ाने के लिए अगर आपके पास मूंग दाल के लड्डू हैं बहुत उत्तम, सिंपल लड्डू है वो, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो गुड़ आप रोज़ रखिए। 30 दिन की साधना में 30 दिन तक नैवेद्य भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाइए, पंचोपचार पूजा कीजिए, फूल वगैरह जो आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए, दुर्बा चढ़ाइए 10 नाम लेकर के। अब माला से जाप करना है। लाल गोमुखी में लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से आप जाप कीजिए। 1 घंटे तक या 1.25 घंटे तक, जितने भी घंटे तक आप जो माला कर सकते हैं वो माला आप कीजिए और संख्या देख लीजिए आपने पहले दिन कितनी की है। अब आपको 30 दिन तक उतनी ही संख्या करनी है। 30 दिन तक यही क्रम चलेगा। जो महिलाएं हैं उन्हें वे रजस्वला हो जाती हैं, मासिक धर्म की समस्या आती है, तो वे 5 दिन छोड़ करके फिर से इस मंत्र जप को करें। इस मंत्र जप को आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं। एकदंष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् से करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। किसी भी गणपति जी के मंत्र को आप ले सकते हैं, पर अगर आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सर्व सौख्य की प्राप्ति होगी, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। आप इस मंत्र की मालाएं निश्चित कर लीजिए। आपने जितनी माला कर ली है फिर आप अगले दिन भी यही क्रम करेंगे। जब आप मालाएं जप लेते हैं उस वक्त ज़मीन पे जल गिरा करके माथा टेकते हुए बोलें कि ये सभी मालाएं मैं श्री गणपति जी को अर्पित करती हूँ। ये कह करके आप भगवान से अपने जप में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। और हाँ, आप घी का दीपक गणपति जी के आगे ज़रूर जलाएं या तिल के तेल का दीपक गणपति जी के आगे ज़रूर जलाएं। साधना काल तक यह दीपक जलना चाहिए। इस प्रकार की साधना करने के बाद आप अपने वस्त्रों को बदलिए। यही क्रम यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को करेंगे, लेकिन आपको शाम को साधना करने से पहले स्नान ज़रूर करना है। 1 महीने तक लगातार की हुई यह साधना एक बाण की तरह कार्य करती है। आपकी जो भी बाधा हो, संकट हो, उसका निवारण करती है। लेकिन यदि कर्मों की गति गहन हो, पिछले जन्म के किए हुए पाप कर्म ज़्यादा हावी हों, तो कभी कभी इस साधना को एक बार से ज़्यादा रिपीट भी करना पड़ता है। और यदि आपको एक बार में ही सारा फल प्राप्त भी हो गया, तभी इस साधना को एक और बार अगले साल या हर साल एक बार रिपीट ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। अब अंतिम लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। जब भी हम कोई जप करते हैं, मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तो उन मंत्रों के जप का हवन, तर्पण, मार्जन करना आवश्यक होता है। हवन किस प्रकार से किया जाता है, या सोमांश या दशमांश। जैसे 1,25,000 का आपको 10,000 मंत्रों का हवन करना होगा। लेकिन अगर हवन ना कर पाएँ तो, अगर आप हवन नहीं कर सकते तो आप पहले ही संकल्प कर लीजिए कि मैं हवन नहीं कर सकता या कर सकती तो मैं 10,000 मंत्रों का एक्स्ट्रा जप करूँगी। तो आप जब 10,000 मंत्रों का जब तक जप एक्स्ट्रा वाला पूरा ना हो जाए तब तक आप अपने साधना के वही नियम रखें। दूसरा नियम, स्त्रियों के लिए हवन करना आवश्यक नहीं होता। अगर स्त्रियां जप मात्र भी करती हैं तो भी वे स्वयं में सिद्ध हैं, इसलिए स्त्रियों के लिए हवन की इतनी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अनुष्ठान करते हैं तो नित्य दान जरूर कीजिए। जिस भी ग्रह से संबंधित आप जप कर रहे हैं, जैसे आप गणपति जी का कर रहे हैं, हम जानते हैं बुध देव के अधिष्ठाता हैं गणपति जी महाराज, तो हरी वस्तुओं का दान, हरी चीज़ें दान करें। जैसे आपने हरा चारा गाय को देना शुरू कर दिया, चींटियों को आपने मूंग डालने शुरू कर दिए या बाजरा देना शुरू कर दिया पक्षियों को, इस तरह के नित्य दान कीजिए।
और दूसरों की थोड़ी बहुत सहायता अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए, पैसे कहीं पे चढ़ा, धन से दान कीजिए, क्योंकि ये सभी कर्म जब अनुष्ठान के साथ 30 दिन तक लगातार चलते हैं तो आपके पूर्व जन्म में किए हुए कोई भी पाप कर्म है, जैसे आपने किसी का धन हड़प लिया है या जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, या कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कर्म है, उसकी छंटनी होनी शुरू हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी फिर वो जो अनुष्ठान है, जप है, अपने जीवन में आपके प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसलिए जप के साथ ध्यान, ध्यान के साथ दान इत्यादि करना आवश्यक होता है। धन्यवाद।